दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं 9वीं कक्षा में था। जैसे आज आप में से कई लोग इस बुरी आदत के जाल में फंसे हैं, ठीक वैसे ही मैं भी इस लत का शिकार हो चुका था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये आदत मुझे अंदर से कितना खोखला कर रही है। शारीरिक रूप से मुझे दिखने लगा था कि मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, मेरा शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 2 साल ऐसे ही बर्बादी में बीत गए और तब जाकर मुझे समझ आया कि ये लत हमारे शरीर के मुख्य हार्मोन, हमारे टेस्टोस्टेरॉन को पूरी तरह नष्ट कर देती है। नतीजा ये होता है कि आप दिन भर एक सुस्त इंसान की तरह बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं। इतना सब जानने के बाद भी ये लत मुझ पर इस कदर हावी थी कि चाहकर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता था। फिर करीब 1 साल बाद मुझे कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों का एहसास हुआ कि मुझे खुद से घृणा होने लगी। अब इस दलदल से बाहर निकलना सिर्फ मेरी इच्छा नहीं, बल्कि मेरी आखिरी ज़रूरत बन चुकी थी। क्योंकि अगर मैं उस वक्त खुद को नहीं संभालता तो मेरा पूरा भविष्य तबाह हो जाता और मैं जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी भूल ये थी कि मुझे लगता था कि इसे छोड़ना बहुत आसान होगा। मैंने इसे बंद करने का फैसला तो किया, पर अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि मैं दोबारा उसी रास्ते पर वापस आ गया। मैं फिर से उसी नरक में गिर चुका था जिससे मैं भागना चाहता था। यकीनन आज आपके साथ भी यही कहानी दोहराई जा रही होगी। अगर ऐसा है तो आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि जब यह लत दिमाग पर हावी होती है तो सोचने समझने की शक्ति कैसे पूरी तरह शून्य हो जाती है। मैंने इंटरनेट पर मौजूद हर हथकंडा अपनाकर देख लिया था, लेकिन अंत में सब बेकार साबित हुआ। मैं बेबस था और इसी वजह से मेरी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल आपके जैसी ही हो गई थी। मैं तनाव, उदासी और घबराहट के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से निकलने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हर दिन का एक ही घिनौना रूटीन बन चुका था। 24 घंटे दिमाग में बस वही गंदे विचार चलते रहते थे और जब मैं हारकर उस काम को कर लेता तो उसके बाद होने वाले पछतावे और डिप्रेशन में मेरा बाकी का दिन भी बर्बाद हो जाता था। लेकिन तभी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मुझे कुछ ऐसा मिला जो इस पूरी दुनिया और इस क्षणिक आनंद से कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती था। तो आखिर क्या था वह समाधान? वह कौन सा तरीका था जिसने मुझे इस गहरी लत से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया? आप भी उस तरीके से खुद को बदल सकते हैं, क्योंकि यह असंभव बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस लत के चरम पर थे, लेकिन आज वे एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। वह एक ऐसा कड़वा सच है जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। सब आपको सिर्फ विज्ञान समझाते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो आपको कुछ सेकंड की खुशी देता है। हर कोई सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन की बातें करता है और ऐसे उपाय बताता है जो सिर्फ 2-4 दिन काम करते हैं और उसके बाद स्थिति फिर से वैसी ही हो जाती है। ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने भी YouTube के सारे वीडियो देखकर उनके बताए नियम मान लिए थे, पर सच कहूँ तो धरातल पर कुछ भी काम नहीं आया। लोग कहते थे कि जब भी ऐसा विचार आए तो कसरत करने लगो, पानी पी लो या किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाओ। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब वह तीव्र इच्छा आपके मन पर हावी होती है तो यह सारे नुस्खे धरे के धरे रह जाते हैं। आप उस पल अपने ध्यान को भटकाने की कितनी भी कोशिश कर लें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तब तक सिग्नल्स भेजता रहता है जब तक कि आप पूरी तरह घुटने न टेक दें। और जब आप पूरी तरह नियंत्रण खोकर इस लत का शिकार हो जाते हैं तो उसके तुरंत बाद जो आत्मग्लानि और दुख होता है वही आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है। ये मानसिक बीमारी आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाने लगती है। तो सबसे पहले मैं आपका एक भ्रम दूर कर दूं कि इस वीडियो को देखने मात्र से कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आप हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। क्योंकि जो तरीके मेरे लिए कारगर रहे, जिस सोच ने मेरी जिंदगी बदली, जरूरी नहीं कि वह हूबहू आपकी भी सोच बदल दे। लेकिन अगर आप सच में इस रोज रोज के पछतावे से तंग आ चुके हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिंदु संख्या 1, इस चक्र में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बिना सोचे समझे बस इस आदत में डूबे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि यह गलत है, फिर भी वे बहाने बनाते हैं कि जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो इस जाल से बाहर निकलने की तड़प रखते हैं, नो फैप का संकल्प लेते हैं, लेकिन जैसे ही तीव्र इच्छा उठती है वे खुद पर काबू नहीं रख पाते और फिर एक गहरे अपराध बोध में डूब जाते हैं। आज जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वह निश्चित रूप से इसी दूसरी कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर आप पहली कैटेगरी के लापरवाह इंसान होते तो आप इस थंबनेल पर क्लिक ही नहीं करते। मैं यहाँ आपका समय खराब करने के लिए कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि इसके नुकसान क्या हैं ये आपका शरीर आपको रोज खुद बता रहा है।
और मैं ये भी नहीं चाहता कि आज के इस कम अटेंशन स्पैन वाले दौर में मैं वीडियो को इतना उबाऊ बना दूं कि आप असली समाधान जाने बिना ही वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएं। बिंदु संख्या 2, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर आप इस जाल में बार बार गिरते क्यों हैं और इसका वास्तविक समाधान क्या है। मैं आपसे एक सीधा और बेहद ईमानदार सवाल पूछता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाए और घर पर उनकी देखभाल करने वाले सिर्फ आप अकेले हों। उस वक्त उनके लिए दवाइयाँ लाना, समय पर डॉक्टर को दिखाना, यह सब आपकी जिम्मेदारी होगी। क्या उस मुश्किल समय में आप ये बहाना बनाएंगे कि मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, यही प्रेम, यही परवाह आप खुद के शरीर और अपनी आत्मा से क्यों नहीं करते? आप अपनी खुद की ऊर्जा को इस तरह क्यों नष्ट होने दे रहे हैं? क्योंकि हकीकत यह है कि आपको खुद से प्रेम ही नहीं है। आपके भीतर सेल्फ लव की भारी कमी है। आप जानते हैं कि यह लत आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देती है कि आप जीवन का एक छोटा सा निर्णय भी आत्मविश्वास से नहीं ले पाते। फिर भी आप खुद को नहीं रोकते, क्योंकि आप बाहरी और नकली चीजों से जुड़ चुके हैं जो आपको धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखिए। अपने इस अद्भुत शरीर और मस्तिष्क की रक्षा वैसे ही कीजिए जैसे आप अपने परिवार की करते हैं। बिंदु संख्या 3, ये बात शायद आपको थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन सच यही है कि अगर आप इस लत के गंभीर शिकार हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन में फिलहाल ऐसा कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम नहीं है जिसमें आप पूरी तरह व्यस्त हो सकें। यह लत आप पर केवल तभी हावी होती है जब आप बिल्कुल खाली और निरुद्देश्य बैठे होते हैं। अब कुछ लोग ये तर्क देंगे कि भाई, दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़े लक्ष्य हैं, फिर भी वे इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे। तो मेरे भाई, इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपके पास काम है और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद से और अपने काम से बेईमानी कर रहे हैं। आपका दिमाग बहुत चालाक है। वह मेहनत के समय को चुराकर आपको इस सस्ते आनंद की ओर धकेल देता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने पूरे दिन को अनुशासित कामों से भर दीजिए। खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि रात को बिस्तर पर जाते ही आपको तुरंत गहरी नींद आ जाए और गंदे विचारों के लिए समय ही न बचे। अपने दिन की एक स्पष्ट कार्य सूची बनाइए। जब भी मन में कोई भटकाव आए तो खुद से पूरे अधिकार के साथ कहिए कि मेरे पास अभी बहुत से ज़रूरी काम है, मेरे पास इस फालतू चीज़ के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। याद रखिए, आपका मन इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानेगा। वह बार बार विद्रोह करेगा, लेकिन आपको एक योद्धा की तरह डटे रहना होगा। अगर इस अनुशासन के बाद भी आप असफल हो रहे हैं तो मान लीजिए कि या तो आपके पास जीवन में कोई बड़ा विजन नहीं है या फिर आप खुद को पूरी तरह बर्बाद देखना चाहते हैं। इसलिए आज ही अपने जीवन का एक सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जैसे कोई बाहरी इंसान आकर आपकी जिंदगी पर कब्जा नहीं कर सकता, वैसे ही इस गंदी आदत को भी अपने दिमाग पर हुकूमत मत करने दीजिए। अब अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आपको खुद को देना है। इस दुनिया में हर इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? निश्चित रूप से मृत्यु से। लेकिन एक इंसान केवल तब नहीं मरता जब उसकी सांसें रुकती हैं, बल्कि वह तब मरता है जब उसका समय समाप्त हो जाता है। और आप हर रोज मजे मजे में उसी कीमती समय की आहुति दे रहे हैं। आप खुद को धीरे धीरे उस अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं जहां सिर्फ पछतावा है। जब आप खुद से एकांत में पूछेंगे कि मेरी ऊर्जा और मेरा समय कहाँ जा रहा है, तो अंदर से एक ही आवाज आएगी कि आप हर पल विनाश के करीब जा रहे हैं। जब अंतिम समय सामने खड़ा होता है तब कोई बहाना, कोई पछतावा काम नहीं आता। उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल मन में गूंजता है कि जो जीवन मुझे मिला था उसे मैंने कहाँ गंवा दिया। अभी आपके पास युवावस्था है, अपार ऊर्जा है और आपके माता पिता का संबल है। इस अंधकार को अपने जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकिए और ब्रह्म यानी सत्य और अनुशासन के मार्ग को चुनिए। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही आपको एक वास्तविक पुरुष बनाएगा। अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपकी एकाग्रता को नमन करता हूं। आज के इस विचलित करने वाले दौर में भी आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना ध्यान बनाए रखा। लेकिन सिर्फ इस वीडियो को सुनने से बदलाव नहीं आएगा। आपको आज और अभी से कठोर निर्णय लेने होंगे। यह लड़ाई लंबी है, पर आपको तब तक लड़ना है जब तक आप पूरी तरह विजयी नहीं हो जाते। अगर यह संदेश आपको सही लगा हो तो अपने उस मित्र के साथ इसे अवश्य साझा करें जो इस दलदल से निकलने का प्रयास कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो जुड़ना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।